पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पर अहम शख्सियत के जाली अकाउंट्स बनाने का इंकशाफ। जॉन ब्रिक्स के नाम से अकाउंट बनाया गया, मगर तस्वीर जॉन बुश की लगाई गई। अता तारड़ की जानिब से कहा गया है जाली अकाउंट्स के 2300 फॉलोअर्स में से 1700 पीटीआई के अकाउंट्स निकले। जॉन बुश के नाम पर जाली तस्वीर लगाकर प्रोपेगेंडा करना पीटीआई का वतीरा है। अता तारड़ मजीद क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पीएचडी किया हुआ है प्रोपेगेंडा स्टडीज़ के अंदर, और आज अगर जोसेफ गोबेल्स ज़िंदा होता तो वो शर्मा जाता और कोई पता नहीं कि वो हिजरत करके पाकिस्तान आता। जोसेफ गोबेल्स अगर ज़िंदा होता तो पाकिस्तान हिजरत करता और इनके हाथ पे बैत करता और कहता मुझे तो आपने शर्मिंदा कर दिया, मैं तो कर ही कुछ नहीं सका प्रोपेगेंडा के लिए। जिस स्पीड से आपने प्रोपेगेंडा, झूठ और बोतान तराशी को परवान चढ़ाया है, ये फ़न कोई तरीके इंसाफ से सीखे कि झूठ भी बोलते हैं तो इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे झूठ नहीं बोले गए। जॉन बर्किस के नाम से एक अकाउंट बनाया गया है, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट जॉन बर्किस। तस्वीर लगाई जेम्स बुश की, जो कि एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हैं बतौर कंसल्टेंट, और 2017 में पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने यह अकाउंट बनाया। तस्वीर असल आदमी की है जिसका नाम जेम्स बुश है, उसका नाम जॉन बर्किस रख के तो एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाया गया जो 2017 में बना, मगर इसको फाल किया गया 2022 में कि जो वेरीफाइड अकाउंट्स थे 20, वो 20 के 20 पीटीआई के थे 100%। 3 दिसंबर को एक पोल कराया गया करप्शन के हवाले से। अब उसमें इमरान खान का नाम नहीं डाला, बाकी लीडरान का नाम डाल दिया गया। एक सियासी जमात तहरीके इंसाफ के एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए ये अकाउंट इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है। ये गुफ्तगू तो आप सुन चुके हैं। हसन रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताएगा किस प्लेटफॉर्म पर ये अकाउंट थे और किस तरीके से इनको यूज किया जा रहा था? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जानिब से डॉक्यूमेंट्स के साथ और शवाहिद सामने रखते हुए उन्होंने ये वाजे किया और इल्ज़ामात आयद किए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक जाली जो है वो अकाउंट्स बनाकर अपने प्रोपेगेंडा को जो है वो उरूज पर पहुंचाने के इक़दाम कर रहे थे। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जॉन ब्रिक्स के नाम से जो पीटीआई का अकाउंट बनाया गया, इसके साथ साथ हमने दीगर अकाउंट्स का भी जायज़ा लिया तो लगभग एक बड़ी तादाद, यानी वो 1700 से 2300 के अकाउंट्स का जो है वो दावा कर रहे हैं कि एक जाली अकाउंटों की है, जिससे पीटीआई का प्रोपेगेंडा जो है वो उसे किया जाता है पीटीआई के प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए, और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुल्क और रियासत के खिलाफ जो है वो इन अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। उनका ये कहना है कि ये अकाउंट्स माजी में बनाए गए जिसमें उन्होंने बैरून मुल्क से इसको ऑपरेट किया जाता था, और ख़ास तौर पे जाली अकाउंट्स बनाकर जो उन्होंने करप्शन पर पूल बनाया गया जिसमें इमरान खान का नाम डाला ही नहीं गया। वो ये कहते हैं कि झूठे पूल की रवायत न्याजी ने शुरू की थी और इसकी अब तमाम हकीकत सामने चली आती जा रही। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सामने रखे, फिर अकाउंट्स के सामने रखे जो कि एक्स पर बनाए गए थे, और उसमें बताया गया कि किस तरीके से सोशल मीडिया को सहारा लेकर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए मुल्क को बदनाम करने की एक साजिश की गई, और पीटीआई ने अपने एजेंडे को प्रमोट करने के लिए किस तरीके से गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पे इकदाम किए। इसके साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अकाउंट्स भी सामने रखे जिसमें जॉन बुश के नाम पर जो जाली तस्वीर लगाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उसके हवाले से भी उन्होंने हकाइक सामने रखे। फिर यह भी बताया गया कि जिस तरीके से ट्रायल से बचने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया गया। हसन, आप साथ ही रहेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से फिरदौस आशिकाबान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अता तारड़ साहब की जो मीडिया टॉक थी वो भी आपने सुनी होगी। 1700 ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि जाली अकाउंट्स हैं, किसी और के नाम से बनाए गए, और उनका ये कहना है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पाकिस्तान का इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम पे तशख़्ख़ुस वक़ार मजरू करने की एक मज़मूम साजिश की गई, कोशिश की गई। इन अकाउंट्स के सामने आने पे एक तो कौम के सामने वो हकीकत अयां हो गई कि जो नाम नहाद वीडियोस और अपनी मकबूलियत के ढोल बजाने वाले और ऐसी मुल्क दुश्मन रियासत के मुखालिफ एजेंडा और पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करके
जो दुनिया के सामने पाकिस्तान की जग हसाई करने की कोशिश की गई, इस तरह के अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो हमारे कौमी तहफ़्फ़ुज़ के इदारे थे उनको जिस तरह से दुनिया के सामने उनके वक़ार को मजरूह करने का जो अमल बार बार दोहराया गया, इन अकाउंट्स के बेनकाब होने से वो चेहरे भी बेनकाब हो गए हैं। वो सियासत के नाम पे जो रियासत को जख्म दिए जा रहे थे वो भी आज जो है वो अवाम के और कौम के सामने आ गए हैं। इन अकाउंट्स के बेनकाब होने के बाद, इन तक एक्सेस होने के बाद, जो पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ लीडरान थे, जो टीम थी, जो सियासी जमात का पस पर्दा एजेंडा था, वो भी अवाम के सामने यहाँ हो गया। अब एक ही बात है कि ये जाली पॉपुलैरिटी लेके जो नर्सरी उगाई गई, जो जहर बोया गया, जो कांटे जो थे पाकिस्तान के वजूद को जख्मी करने के लिए इन अकाउंट्स के जरिए बखेरे गए, वो ठीक है, यानी कि ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। राजा खालिद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। फिरदौस साहिबा आप साथ ही रहिएगा। राजा खालिद साहब बताइएगा, जिस तरह से अता तारड़ साहब ये बात कह रहे हैं कि फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं और फेक अकाउंट्स बनाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चलें, एक तो जिस शख्स का फेक अकाउंट बनाया गया है वो अगर एक्स पर बनाया गया है तो वो खुद उसको रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हद तक इस तरह से हो रहा है, लीगल इसके पहलू क्या क्या हैं आपकी नज़र में? राजा खालिद साहब आप सुन पा रहे हैं? राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। फिरदौस आशिक अबान साहब आपकी जानिब दोबारा से आऊँगा। देखिए, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि उनकी आवाज़ अब उस तरीके से सुनी नहीं जा रही जिस तरह से सुनी जानी चाहिए या जिस तरह से बाकी पार्टीज़ की सुनी जा रही है। तो इस तरह की सूरत में अगर वो कोई इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं जो कि है तो इलीगल, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इस तरीके से वो अपनी आवाज़ फैला सकें, आम आवाम तक अपनी बात पहुँचा सकें, तो आपकी नज़र में ये गलत कैसे है? क्योंकि ये जाली अकाउंट्स जो हैं वो बैरूनी इमदाद की वो शक्ल है जिसे जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया है, और मुल्की मफाद को सियासी मफाद पे तकवीयत नहीं दी जा सकती या फोकियत नहीं दी जा सकती। ये मुल्क है तो हम है, ये रियासत है तो हम सब का वजूद है। जो लोग आज ठीक है, यकीनी तौर पर ये मुल्क है तो हम सब का वजूद है। फिरदौस आशिक अबान साहब आप साथ ही रहेगा। राजा खालिद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आपकी नज़र में ये जो अकाउंट्स बनाए गए हैं इनके लीगल पहलू क्या हैं? कि इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका कॉग्निजेंस FIA भी ले सकती है अगर कोई फेक आईडी है, कोई फ्रॉड है, कोई इम्पर्सोनेशन है कि किसी दूसरे की जगह या किसी का नाम इस्तेमाल करके तो आप आईडी बनाते हैं फेक आईडी, तो ये इम्पर्सोनेशन भी है। और जो हमारा पीका है, प्रिवेंशन ऑफ क्या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, उसका जो उसमें भी इसकी जो सजा वज़ा की गई है वो 50 मिलियन और 5 साल, यानी 5 साल की जेल है और 50 मिलियन फाइन है इसका। तो कॉग्निजेंस FIA ले सकती है, फेसबुक को लिखा जा सकता है। तो FIA इज कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस अगेंस्ट दीज फ्रॉडुलेंट्स, कि जिन्होंने इस तरह की फेक आईडीज बना के पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया, उनके खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा किया। ये एक नहीं बल्कि कई सौ बल्कि हजारों में इस तरह की फेक आईडीज बनाई गई हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते रहे और नौजवानों को प्रोवोक करते रहे, उन्हें गुमराह करते रहे। यानी कि FIA खुद भी इसका नोटिस ले सकती है पीका के तहत। बहुत शुक्रिया। राजा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिरदौस आशिक अबान साहब हमारे साथ मौजूद थी और हसन खालिद डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। हसन आपका भी बहुत शुक्रिया।